भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या सिर्फ हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही कुछ लोग कहेंगे कि क्या बकवास वीडियो है, भूत प्रेत होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना, फिर बात समझ लगेगी सारी। अगर आधे में ही छोड़ दोगे वीडियो को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? पहले हम आपको ये बताते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं और फिर ये बताएंगे कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सकें और वो लोग भी समझ सकें जो इन चीज़ों को नहीं मानते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों में मानते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी की शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता, मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि उनका इच्छा पूरा नहीं हो जाता। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो कि उन्हीं से जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर या विशेष जगह कोई। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसी हजारों नहीं लाखों ही घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में जिसमें हम सुनते हैं कि गोस्ट ने किसी इंसान को हॉन्ट कर लिया। हॉलीवुड में गोस्ट के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, पर उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए हैं और कई रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जैसे द एक्सॉर्सिस्ट जो 1973 में निकाली गई थी और द कंज्यूरिंग जो 2013 में आई थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने को शौकीन हो तो आपने ये दोनों फिल्में ज़रूर देखी होंगी। द कंज्यूरिंग फिल्म में जो अंत में पोजेशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी में इस डॉल को तो आपने ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में ये आपको ऐसे दिखती थी, पर असल में ये ऐसी है और ये आज भी बंद कमरे के अंदर कैद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। इसे दुनिया में सबसे हॉन्टेड चीज़ों में से एक माना जाता है। भूतों को लेके एक और मान्यता ये है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करनी है तो वो आपके सामने आके भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी कि समय का कोई ज्ञान नहीं होता, पर आपने ये कभी सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं रात को ही क्यों होती हैं? ये रात में ही क्यों दिखाई देता है सब कुछ? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मूवी के सीन की तरह रात को डरावना दिखाने के लिए वो रात को आती है, नहीं। ये तो एक फिक्शन वाली कल्पना वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी कि उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और दिन के समय ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है पर रात के समय ये कम होती है और इसी के चलते गोस्ट साइटिंग रात को ही ज़्यादा होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी भी कैच नहीं कर सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने भूत का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर फ्रॉम द यूनिवर्स, यानी कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनामिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी
कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। ऊर्जा, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर हमारी बॉडी को जंगल में हम दफना दें तो वो डिकम्पोज होगी, उसके बाद उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर उसका वो पेड़ बन जाएगा। पेड़ बनने के बाद उस पेड़ को जानवर खाएंगे। और मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर ली, पर अगर आत्मा की बात करें तो वो कहाँ पे जाती है? जैसा कि मैंने आपको कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती, और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएंगे, पर जो आत्मा है वो जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस में से एक होती है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं, और ख़ास करके इंडिया में तो यहाँ पे हज़ारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद इन्हें अजीब तरह के लाइट्स दिखती हैं और समहाउ और ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को भी देखने का दावा किया है। डंकन मैकडॉनल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वेट नापा और फिर मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उन्हें 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा, जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात यह है कि एक दो बार ही नहीं, जितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, हर बार हर अलग अलग पेशेंट्स में 21 ग्राम का वेट ही कम हुआ। ये सोचने का पॉइंट है। मरे हुए इंसान की बॉडी का वेट जितना भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट, हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ। और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और ये इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने के पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और उसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशन यानी भ्रम होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते उनको लगता है कि उन्होंने लाइट को देख लिया। और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ, कोई भी नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा ज़रूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घर में ऐसी अजीबोगरीब सेंसेस होने लगती हैं जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने, जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनली एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की अंदर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, वॉल्स और सीढ़ियों में ऑब्जर्व हो जाती है। इसीलिए अगर आप किसी हॉन्टेड जगह पे विजिट करोगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा और अजीब से इमोशनल फीलिंग होगी। ऐसा मानो कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब घोस्ट साइटिंग्स पे आते हैं। इस दुनिया में हजारों ही लोगों का ये दावा है कि उन्होंने घोस्ट को देखा है। जो सो कॉल्ड भूत की फोटो इंटरनेट पे पब्लिश की जाती है, उसमें से ज्यादातर फोटोज फेक होती हैं, ज्यादातर रूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती हैं। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज होती है। आप चाहो तो आप भी ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है।
तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर साइंस की लॉस को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशंस की घटनाएं होती हैं जिसमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती हैं। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो इन सब चीज़ों को मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पर यकीन करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पे होती है। तो आप कौन से ग्रुप में हो और आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे कमेंट और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एडवर्ड फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को दबा दीजिए।